हेलो एवरीवन, वेलकम टू यून अकेडमी। सो कल हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था। किस चीज का फॉर्मूला पढ़ा था? हम लोग ने a प्लस बी रेज टू एन का फॉर्मूला पढ़ा था। याद है सबको? a प्लस बी रेज टू एन, a प्लस मतलब 1 प्लस एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला। करेक्ट। 1 प्लस एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला हम लोग ने क्या पढ़ा था? हम लोग ने पढ़ा था 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल फिर उसके बाद प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। हेलो अखिलेश एंड ऋषि, हाउ आर यू? ठीक है, ये फॉर्मूला हमने किसका पढ़ा था? 1 प्लस एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला पढ़ा था, बराबर। फिर उसके बाद 1 माइनस एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? गुड इवनिंग ऋषि। 1 माइनस एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 माइनस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल फिर इसके बाद माइनस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2। ये फर्क दिख रहा है ना आप लोग को दोनों में? एक्स क्यूब ऐसे ये चलता चला जाएगा, ठीक है। दोनों में फर्क दिख रहा है ना? प्लस वाला फॉर्मूला और माइनस वाले फॉर्मूले में क्या फर्क दिख रहा है, बताओ मेरे को। एनीवन? कोई बताएगा क्या फर्क दिख रहा है? प्लस माइनस का फर्क दिख रहा है, राइट। मतलब अगर आपके पास 1 माइनस एक्स वाला रहेगा तो आप क्या करेंगे? 1 माइनस एक्स रेज टू एन वाला रहेगा तो आप प्लस रखेंगे, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ प्लस वाला है तो पूरा का पूरा प्लस ही रहेगा। ये बात सबको याद है? क्या ये बात सबको याद है? ओके, तो आ जाओ आज के पहले क्वेश्चन पे। ये तो कल हमने कर लिया था, याद है सबको? चलो आज का पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.4 का फोर्थ क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक का। ये फोर्थ क्वेश्चन है, ओके। चलो फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं। रूट ऑफ 99, इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो एवरीवन? रूट ऑफ 99 को ऐसे लिख सकते हो क्या? 100 माइनस 1, ठीक है, 100 माइनस 1। अब यहाँ से आप 100 कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा? ये 100 जब कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा? ये 100 कॉमन ले लिया, आपको मिलेगा 1 माइनस 1 बाई 100 रेज टू हाफ। ये हाफ क्यों लिखा? स्क्वायर रूट मतलब हाफ होता है ना पावर में। अगर आपके पास स्क्वायर रूट है तो उसका मतलब पावर हाफ होता है। अब 100 का रूट कितना हो जाएगा? 100 का पावर हाफ अगर है तो 100 रूट के अंदर से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आपको क्या मिलेगा? 1 माइनस 1 बाई 100 रेज टू हाफ। इधर तक जिसको समझ में अंडरस्टूड बटन प्रेस कर दो, जिसको नहीं समझा नो लिख दो चैट बॉक्स में। बिंदास करो भाई, ऐसा कुछ आप सोचो मत इसके पीछे। बिंदास, कम ऑन। ये 100 का 10 कैसे हो गया? कौन बताएगा? भक्ति आप बता सकते हो? 100 को मैंने 10 क्यों लिखा अचानक से? भक्ति आप बताओ। हाय अविनाश। रूट से बाहर आया, दैट्स राइट भक्ति, वेरी गुड। क्योंकि 100 अपने रूट के अंदर था, उससे बाहर आया इसलिए 10 है। शाबाश। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। किसका फॉर्मूला? 1 बाय एक्स रेज टू एन का। क्योंकि देखो ना, ये 1 बाय एक्स टाइप ही है ना, इसको एक्स मान लो। तो 1 बाय एक्स टाइप नहीं है। क्या फॉर्मूला था 1 बाय एक्स रेज टू एन का? 1 माइनस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस n इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस बोला है। 4 डेसिमल प्लेसेस आपको ना इधर इधर ही 4 डेसिमल प्लेस मिल जाएगा, पर फिर भी मैंने 4 तक लिख दिया। अब क्या आएगा? 100। कौन एक्सप्लेन मोर का बटन प्रेस कर रहा है? किसको नहीं समझ में आ रहा है पूछो चैट बॉक्स में। अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस मतलब अपने को फाइनल आंसर में 4 ऐसा डेसिमल प्लेस चाहिए, ऐसा ऐसा कुछ तो भी चाहिए। 0.000 फिर आगे एक नंबर।
देखो आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया ताकि चैट बॉक्स में पूछो, मैं हूं ना रेडी उसको एक्सप्लेन करने के लिए, पर आपको आके बताना पड़ेगा आपको क्या नहीं समझा। चलो सब्स्टिट्यूशन करते हैं। पहला 1 है, फिर n कितना है एवरीवन, n कितना है अपने पास, n अपने पास कितना है कौन बताएगा? करेक्ट। तो अभी यहाँ पे मैं सॉल्विंग करने जा रहा हूँ। तो 1 माइनस n इंटू एक्स, 1 माइनस n इंटू एक्स प्लस n कितना है 1/2, तो इधर 1/2 माइनस 1, एक्स का क्या है 1/100 रेज टू स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर आपको 4 डेसिमल प्लेसेस तक बोला है तो आप उसको पावर 2 तक ही सॉल्व करो, आपको आगे का थर्ड पावर वाला सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको इधर ही मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/100 इंटू 1/2, 1/2 और 1/100 मिलके क्या हो जाएगा 1/200 प्लस 1/2, ये 2 जाके इधर मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 2 अपॉन 2, 1/100 कितना हो जाएगा 1/100 का स्क्वायर। एवरीवन 1/100 का स्क्वायर कितना होता है? कम ऑन पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन। 1/100 का स्क्वायर कितना होएगा? दैट्स राइट 10,000 हो जाएगा। वेरी गुड ऋषि एंड अखिलेश। ऋषि क्या 1/10 कैसे लिखा आपने? या भक्ति राइट। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अच्छा बाहर 10 रहेगा ना, ये जो बाहर 10 है वो तो रहेगा ही। यहाँ पे 10 तो रहेगा, इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा -1, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा 1/4 इंटू 1/10,000। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अभी ये 4 जो है 10,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4,000 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में भी एक 2 है एवरीवन, यहाँ डिनोमिनेटर में भी एक 2 है ना, ये वाला 2, तो डिनोमिनेटर का 2 भी मैं इधर ही लिख दूंगा, ये 1/8 हो जाएगा। क्योंकि देखो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/10,000 अपॉन 2 था ना, तो ये 2 आएगा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1/10,000, तो ये 1/8 इंटू 1/10,000 हो जाएगा ना। अरे सब लोग समझ रहे हो क्या? ये देखो 1/2 1/2 1/10,000 अपॉन 2 इंटू 1 था ना, ये 2 आके इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1/10,000 हो गया, 3 बार 2 और 1/10,000, तो ये 3 2 मिलके 8 हो गया अपॉन 10,000। अब 8 में अगर 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 80,000 हो जाएगा। ये समझ रहे हैं ना आप लोग को? प्लीज सच सच बताओ ना। 1/200 कितना होता है कौन बताएगा? 0.005। 1/8 कितना होता है 1/8? 1/8 कितना होता है? 1/8 होता है 0.125, लेकिन उसके साथ 4 जीरो भी है, तो क्या हो जाएगा 1/80,000 कितना हो जाएगा 0.4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 जीरो और फिर 125। हाँ अखिलेश वेरी गुड, 0.000125। ये समझा क्या? जैसे देखो 1/2 कितना होता है 0.5 होता है, लेकिन ये 1/200 है ना, तो 0.20 लगा के 5 आएगा। ये समझा सबको? ट्रिक समझा क्या? ट्रिक, ये कोई बहुत बड़ी ट्रिक नहीं है, तो सिंपल सी बात है। जैसे 1/200 है ना, तो उसको पहले 1/2 कितना होता है वो याद रखो, 1/2 होता है 0.5, तो 1/200 कितना होगा 2 जीरो बढ़ गया ना, इधर भी 2 जीरो बढ़ जाएगा, बात खत्म। जैसे 1/8 कितना होता है 0.125 होता है, लेकिन अपने पास 1 2 3 4 जीरो भी तो है, तो ये 0.1 2 3 4 जीरो फिर 125 आ जाएगा। समझ ला का है? चलो तो फिर आगे बढ़ेंगे। अब यार ये माइनस करना पड़ेगा ना, इसका कोई रास्ता नहीं अपने पास। तो अभी आप मेरे को बताओ 1 में से 0.005 माइनस करो,
पहले ना आपको चाहिए तो आप 1 में से 0.005 माइनस कर लो तो कितना आ रहा है। तो 1 पॉइंट कैसे लिखोगे, देखो पहले इसमें अक्कल लगाना पड़ेगा। 1.000 इधर लिखो 0.000 नहीं, 3 जीरो नहीं है ना, 2 जीरो 5। तो इधर एक एक्स्ट्रा जीरो मैंने बाई मिस्टेक लिख दिया, इधर माइनस करो तो कितना आएगा। ये तो पहले 9 हो जाएगा, ये 10 होगा और 10 का कट होकर 9 हो जाएगा, ये भी 10 होगा, ये इसका भी 9 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। 9 माइनस 5 4, 9 9 9 पॉइंट, तो मतलब 9.994 9.994 प्लस 0.000125, तो 0.000125 और यहाँ पे 9.99, ये मैंने इधर गड़बड़ कर दिया ना, इधर 0 पॉइंट है। एक मिनट, न्यू पेज पे चलते हैं तो सब क्लियर होगा। रुको, इधर से खिचड़ी हो गया, न्यू पेज पे चलते हैं। चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नीचे, इधर देखता हूँ। हाँ हाँ अखिलेश, एक मिनट रुक जाओ, उधर थोड़ा सा एक्चुअली स्पेस कम था ना। तो 1.000 इधर क्या आ जाएगा, 0.005, ये 0 हो गया, ये 10 बनेगा, 10 का 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा और ये 10 रहेगा। 10 माइनस 5 कितना होएगा, 5 हो जाएगा। 9 इधर आ जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, तो इधर 0 पॉइंट आ जाएगा। तो इसका अपने को वैल्यू मिल गया कितना, 0.995 प्लस क्या है 0.0000125। चलो इसको ऐड करते हैं, थोड़ा स्पेस कम है एवरीबॉडी। 0.0000125 और यहाँ पे 0.99। दैट्स राइट अखिलेश, अभी आपने यहाँ राइट आंसर भेजा है अखिलेश, वेरी गुड। तो ये कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे हम लोग 5210, ठीक है। 0 प्लस 5 क्या होगा 5, 0 प्लस 9 कितना होगा 9, 0 प्लस 9 कितना होगा 9 और यहाँ पे 0, तो कितना आ जाएगा 10 इंटू 0.9950125। अब उसमें 10 मल्टीप्लाई होगा तो 9.950125 हो जाएगा। और उसको अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस चाहिए, इतना सारा डेसिमल प्लेस चाहिए ही नहीं, 4 डेसिमल प्लेसेस चाहिए। तो 9.9501, क्योंकि ये 5th वाला डेसिमल प्लेस जो है वो 2 है, तो 2 है तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। समझ में आया, इसमें कुछ मिस्टेक है क्या, पीछे से कॉपी करो ना तो मिस्टेक हो ही जाता है। देखो इधर माइनस है, लेकिन मैंने इधर क्या लिख दिया, प्लस लिख दिया, माइनस आएगा इधर, टाइम पास है। सब उसको रास्ता ढूंढना पड़ेगा, जब भी वैल्यू पीछे से आगे कॉपी करो, या तो ये सीक्वेंस में आता जाए तो फिर सही रहता है। चलो यहाँ तक अपना राइट है। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन देखो एवरीबॉडी, आप लोग भी थोड़ा ध्यान दिया करो। यहाँ पे क्या है 0.995 माइनस 0.000, एक और 0.125, इधर ऊपर भी लिख दो आप उतना जीरो, डेसिमल के बाद आप कितना भी जीरो लिख सकते हो। ये 5 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। 10 माइनस 5 कितना आ जाएगा 5,
9 माइनस 2 7, 9 माइनस 1 8, 9 4 9 9, ये आपका आंसर हो जाएगा 0.99497875। अब एकदम करेक्ट आ रहा है 9 पॉइंट, अब इसमें 10 मल्टीप्लाई होगा तो 9.994, जब आप इसमें 10 मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल एक आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो 9.949875। समझा सबको अभी? इज दिस क्लियर एवरीबडी? यहाँ पे एक माइनस था जो कि यहाँ पे पीछे से तो माइनस ही, पीछे ही से ही गड़बड़ हो गया था। ये प्लस माइनस का बहुत झोल होता है इसमें, बट आई होप सबको समझ में आया होगा, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। खाली 2 बच्चों का रिप्लाई आ रहा है, अच्छा 3 बच्चों का रिप्लाई आ रहा है। चलो आगे बढ़ेंगे, ये वाला हो गया। नेक्स्ट कौन सा है अपने पास? नेक्स्ट 2 क्वेश्चन था ना इसके अंदर। ये देखो ये वाला क्यूब रूट ऑफ 126, चलो सॉल्व करते हैं। भक्ति आप आपको समझा? आप अभी लॉग आउट हो गए थे मेरे को लग रहा है। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेकंड, क्यूब रूट ऑफ 126। नहीं समझा? चलो 2 मिनट में, और 2 मिनट में एवरीबडी में एक बार फिर से रिवाइज करा दूं इसको, सबके लिए अच्छा रहेगा। 2 मिनट में रिवाइज करा देता हूँ। ओके 1 मिनट रुको, यहाँ पे सब लोग एक बार फिर से देख लो। फिर भी क्यूब रूट मतलब 3/2 होता है क्या? नहीं, क्यूब रूट मतलब 1/3 होता है अखिलेश। ओके चलो ये सम एक बार फिर से देख लो। रूट ऑफ 99 था, 99 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 100 माइनस 1, फिर इसमें से मैंने 100 कॉमन ले लिया तो 100 रूट के बाहर आया तो 10 हो गया, 1 माइनस 1/100 हो गया। यहाँ तक तो आप थे भक्ति, इसके बाद भी थे मेरे को लग रहा है। फिर मैंने इधर फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया 1 माइनस, अभी ये फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये 3 ही लिखो खाली। तो 1 माइनस एन कितना अपने पास? एन अपने पास हाफ है, एन अपने पास कितना है? हाफ है, तो हाफ इंटू एक्स 1/100 प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1। अब ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और 2 इंटू 100 क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा इधर, करेक्ट। फिर उसके बाद ये डिनोमिनेटर में जो 2 है वो ऊपर आ जाएगा इधर, तो अपने को क्या मिलेगा? इधर देखो ये 2 लिखा है मैंने, और ये 2 जाके एलसीएम हो जाएगा 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 क्या होगा? 1/2 माइनस 1, ये 2 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/1 माइनस 2 अपॉन 2 हो जाएगा, मतलब माइनस 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल गया? 1 माइनस 2 अपॉन 2, 1 माइनस 2 कितना होता है? -1, इधर माइनस लिख दिया, फिर उसके बाद हाफ, और ये 2 जाके उस हाफ में मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए अपने को 1/4 मिल गया। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2, अच्छा वो नेक्स्ट स्टेप में मैंने किया आगे। इधर तक समझा? फिर जो डिनोमिनेटर का 2 था, ये डिनोमिनेटर का 2 ये 4 में मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना हो गया? 1/8, और यहाँ पे 1/100 का स्क्वायर, 1/100 का स्क्वायर 1/10,000 होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे अगर आप चलोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 माइनस 1/200 माइनस 1/8 इंटू 1000। 8 जो है 1000 में मल्टीप्लाई हो गया, 8000 80,000 हो गया। यहाँ पे 10,000 है, 10,000 इंटू 8 क्या हो गया? 80,000। अब 1/200 0.05 होता है, और 1/800 कितना होता है? 0.000125 होता है। बस, तो फिर इसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करके फिर ये वाला भी उसमें बाद में सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर आ गया। सबको समझा प्रोसेस? तो 1 माइनस 0.005 कितना है? 0.95 आया, फिर 0.95 माइनस 0.00125, तो 0.95 माइनस 0.00125 किया तो ये आंसर आया फाइनली 0.9949875, 0.994 इंटू
9875, उसमें ये बाहर का 10 मल्टीप्लाई हुआ तो 9.94985 है। ठीक है, इसको आप और 4 डेसिमल प्लेस में कैसे लिख सकते हो? 9.94, अभी ये 49, इसके बाद ये वाला पांचवा डिजिट देखो, पांचवा डिजिट क्या है? 8 है, और चौथा डिजिट 8 है और पांचवा डिजिट 7 है, मतलब 5 से ज्यादा है, तो ये 8 को 1 से बढ़ा दो, 9 कर दो। ये समझा सबको अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हैं? आपका चौथा डिजिट जो है ना, चौथा डेसिमल प्लेस, वो 8 है और पांचवा वाला 7 है। 7 मतलब 5 या उससे ज्यादा होता है, तो आप इस 8 को बढ़ा के क्या कर दोगे? 9 कर दोगे, तो 9.9499, ये 4 डेसिमल प्लेस हो जाएगा। समझा सबको? एक बार अंडरस्टूड बटन प्रेस करो सब लोग, अभी आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं बढ़ूंगा। ठीक है, चलो ये वाला स्टार्ट करते हैं। इसको आप कैसे लिखोगे? 125 प्लस 1^1/3। 125 को क्यूब रूट के बाहर ले लोगे, 125^1/3 और 1 प्लस 1/125। क्यूब रूट ऑफ 125 5 होता है। इधर तक समझ में आया? विराज आप सेशन में हो? विराज, अब हम लोग क्या करेंगे? 1 प्लस एन एक्स का 1 प्लस एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला लगा देंगे, तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, एन इंटू एन माइनस 1। इधर डॉट 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 आएगा, अपॉन 2 फैक्टोरियल। इधर तक समझा सबको? खाली फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया, 1 प्लस एन, ये आपका एन है और ये आपका एक्स है, तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1, यहाँ पे एक्स का क्यूब। इधर तक सबको समझा है? यस, ओके, ठीक है। तो 5 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 125 कर दो, 375 हो जाएगा। 125 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 375 प्लस 1/3, ये 3 जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस 3 अपॉन 3 इंटू 1/125 होल रेज टू क्यूब अपॉन 2। ये 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा? देखो इधर 1 है, इधर माइनस है, 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 1 अपॉन 3, 2 अपॉन 3, 1 अपॉन 125 रेज टू 3, और इधर 1 अपॉन 2 भी आ जाएगा, ये जो 2 है ऊपर आ जाएगा। ये स्टेप तक समझा रहेगा तो अंडरस्टूड बटन प्रेस कर दो, खाली खाली अंडरस्टूड बटन प्रेस करो, मैं समझ जाऊंगा। जिसको नहीं समझा आके नो लिख दो चैट बॉक्स में। अभी आपको 1/375 है ना, वो डिवाइड करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। 1/375 आपको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा कि कितना आता है एग्जैक्टली। तो आपको कितना मिला है? 5 इंटू 1 प्लस 1/375। चलो इसके बाद आप लोग मेरे को 1/375 करके बताओ डिवाइड कितना आता है? 375 डिवाइडेड बाई 1 कितना आएगा? ये 0 पॉइंट लोगे तो कुछ नहीं आएगा, फिर एक 0 लोगे तो 100 बन जाएगा, फिर एक 0 लोगे तो 1000 बन जाएगा। अब क्या करूँ? 375 टूजा ही ले सकते हैं, मैं 3 लूंगा तो 1000 से ज्यादा हो जाऊंगा, तो 375 टूजा कितना आएगा? 375 टूजा कितना आएगा? 600 प्लस 75 प्लस 75, 125, 725 आएगा क्या? 750। तो ये कितना आ जाएगा?
0 पॉइंट, फिर यहाँ पे जो भी आएगा 250 आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो 0.00, क्योंकि 250 पे मैं एक बार फिर से 2500 बनाऊंगा ना इसको, तो 0.0026 है ना। 375 में 6 टाइम्स करूंगा तो 2500 से कम आएगा। इधर कितना आ रहा है, 2 कट गया, 1/9, और 125 का क्यूब कितना आएगा एवरीबडी, 15625। देखो अभी एक मिस्टेक इधर हुई है अपने से, क्या मालूम है, इधर माइनस था, इधर लिखते हो प्लस लिख दिया मैंने। यू नीड टू बी वेरी फोकस एवरीबडी। ठीक है, थोड़ा टाइम टाइम इसमें स्पेंड होता है, पर अभी क्या करोगे, ये एग्जाम में आएगा तो क्या करोगे, टाइम स्पेंड होता है तो करोगे ही नहीं। तो 1/9 ये कितना हो जाएगा, 0.000007 हो जाएगा ये। एक डिजिट ही ले लो बस और छोड़ दो उसके बाद, डॉट डॉट डॉट, तो कितना हो जाएगा, 1.000266। आपको 4 डेसिमल प्लेस चाहिए था। ओके एवरीबडी, हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपको ये सब डिवीजन करके सॉल्व करना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं आपके पास इसके लिए। तो उसमें जाएगा आपका डिवीजन करने में 2 से 3 मिनट जाएगा, पर आपको पैनिक मत करना, अरे इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। अरे तो भी क्या करोगे, पेपर में आया है तो सॉल्व करने के लिए, मार्क्स के लिए आया ना, फ्री में थोड़ी ना सॉल्व कर रहे हो, मार्क्स तो मिलेगा ना उसका। सही बोल रहा हूँ कि नहीं, अगर आप लोग ने पैनिक किया ना और इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, तो फिर आप कौन कर दोगे, करोगे भी सॉल्व और रॉन्ग भी कर दोगे साथ में। तो पैनिक मत करना। इज दिस क्लियर एवरीवन। चलो ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 4.5 बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है यार, एकदम से सिंपल एक्सरसाइज है ये, और लेकिन इंपॉर्टेंट तो है, ऐसा नहीं पूछ सकते कि इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम में तो मतलब कैसा है कि अभी पेपर इजी बनाएंगे तो ये भी पूछ सकते हैं हम लोग, ठीक है। पेपर इजी बनाने के चक्कर में ये भी पूछा जा सकता है, तो उसको इजी मतलब ये मत आप लोग सोचा करो कि एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। आप लोग ये बात मानते हो कि नहीं मानते। बोर्ड एग्जाम का एग्जाम्पल ही ले लो आप, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। बोर्ड एग्जाम्पल का एग्जाम, बोर्ड एग्जाम का एग्जाम्पल ले लो 10th का, क्या सारे क्वेश्चन बहुत टफ थे, कुछ क्वेश्चंस तो होते ही हैं, एक दो क्वेश्चन, और मेजोरिटी तो इजी भी होते हैं। NC0, NC1, अब सब लोग देखो इधर, यस, अब सब लोग इधर देखो, NC0, NC1, NC2, NC3 डॉट 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 प्लस NCN। इसका आंसर क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होता है, 2 डायरेक्ट आंसर लिखने का इसका 2 दूसरा देखो, इसको याद रखना सबको। सेकंड NC0, ये सब आपके सिलेबस में है, खाली फॉर्मूला है सिलेबस में। NC0, NC2, NC4 इवन वाला, फिर यहाँ पे ऑड वाला ले लो, NC1, ऐसे 4 तक ही नहीं, आगे तक भी जाएगा, NC1, NC3, NC5 डॉट डॉट डॉट, ये किसके बराबर रहेगा, 2 ठीक है। ये दो चीजें आप लोग नोट डाउन कर लोगे प्लीज, ये दो चीजें नोट डाउन कर लो सब लोग। अब आगे बढ़ते हैं, एकदम सिंपल एक्सरसाइज है और उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये देख रहे हो आप, ये इवन कोएफिशिएंट्स हैं और ये ऑड कोएफिशिएंट्स है, तो उसका वैल्यू किसके बराबर रहेगा, 2 के। और जब आप सब कुछ लोगे तो किसके बराबर रहेगा, 2 के। समझा सबको, समझा कि नहीं। यस, ओके माय फ्रेंड्स। चलिए फिर क्वेश्चन पे चलें। ओके,
क्वेश्चन पे आ जाओ फिर। क्या दिया हुआ है देखो जरा, क्वेश्चन में इन लोगों ने दिया हुआ है C0 C1, मतलब इधर n है, हाँ उन लोगों ने n लिख के नहीं दिया क्वेश्चन में, पर आप समझ लो उधर n है। C0 C1 C2 C3 प्लस डॉट 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 Cn इज इक्वल्स टू 512 लेके आना है। एक चेक करने की 512 आता है कि नहीं आता है। C9 तक लिया इन लोगों ने, C9 Cn तक नहीं लिया, C9 तक लिया। नाउ n का वैल्यू कितना है एवरीबॉडी, LHS ले लो इसमें। तो C0 C1 C2 C3 C9, तो n का वैल्यू कितना इसमें, n का वैल्यू इसमें कितना है, n फाइनल वैल्यू, फाइनल n लास्ट में आता है ना, n का वैल्यू 9 है। तो दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू n, यानी कि 2 रेज टू 9, 2 रेज टू 9 कितना होता है, 2 रेज टू 9 को मैं 2 रेज टू 4 इंटू 2 रेज टू 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ, है कि नहीं। 2 रेज टू 9 को मैं 2 रेज टू 4 इंटू 2 रेज टू 4 और 2 लिख सकता हूँ। तो 2 रेज टू 4 कितना हो जाएगा, 16 इंटू 16 इंटू 2, 16 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 256 इंटू 2, 256 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 512 इज इक्वल्स टू RHS। अगर ये समझ में आया हो तो अंडरस्टूड बटन प्रेस करना है सबको। वेरी इजी क्वेश्चन, यस। किसको नहीं समझ में आया, किसने एक्सप्लेन मोर का बटन प्रेस किया, किसको नहीं समझा प्लीज पूछो आके ना यार, ऐसे क्यों करते हो आप लोग पूछते नहीं हो यार। सबको समझा है क्या फिर, एक्सप्लेन मोर फिर किसने प्रेस किया, गलती से प्रेस किया क्या। चलो नेक्स्ट थर्ड वाले पे आ जाओ। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। C1 C2 C3 अप टू C7, ये देखो ये ऑड कोएफिशिएंट वाला याद है, C1 प्लस C2 प्लस C3 C7, तो ये ऑड कोएफिशिएंट वाला है, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, 2 रेज टू n माइनस 1, n कितना अपने पास 7 है, 2 रेज टू 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 रेज टू 6। इधर तक क्लियर है सबको। ओके 2 रेज टू 6 कितना होता है एवरीबॉडी, तो अपने को कितना मिला, अरे एक मिनट ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है, हाँ C1 प्लस C2 प्लस C3 C7 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 रेज टू 6 कितना हो जाएगा, 2 रेज टू 6 हो जाएगा 128, है ना, 128 हो जाएगा ना, नहीं। अच्छा लेकिन इसमें अगर आप इसको ध्यान से देखो 64 हो जाएगा, राइट। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और अपने फॉर्मूले को ध्यान से देखो, सब लोग चलो फॉर्मूले को देखते हैं। ये ऑड कोएफिशिएंट नहीं है, इसमें सब इवन ऑड दोनों भी है, पर एक टर्म मिसिंग है इसमें। कौन सा टर्म मिसिंग है, आके देखो कौन सा टर्म मिसिंग है सब लोग। ये देखो C0 C1 C2 C3, कौन सा टर्म मिसिंग था उसमें बताओ आप लोग अभी मुझे। C0 वाला टर्म मिसिंग है, राइट, C0 वाला टर्म मिसिंग है, दैट्स राइट, वेरी गुड। देखो ये सब ऑब्जर्व करने की चीजें होती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है, आपको C0 लाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि आपके पास जो फॉर्मूला है ना एवरीबॉडी, जो आपके पास फॉर्मूला है वो C0 का ही फॉर्मूला है, C1 का फॉर्मूला ही नहीं है आपके पास। समझ रहे हो सब लोग। तो आप क्या करोगे, C1 से अपने पास फॉर्मूला नहीं, अपने पास जो भी फॉर्मूला है C0 से है। समझ रहे हो सब लोग मेरी बात को, अपने पास जो भी फॉर्मूला है वो C0 से। तो आप लोग क्या करोगे मालूम है, आप लोग ना ऐसे लिखोगे C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 डॉट डॉट डॉट, जहां तक जा रहा है ये CH7 तक जा रहा है, इज इक्वल्स टू 2 रेज टू n। अब C0 क्या होता है मालूम है, इसको लिखो C0 C1 C2 C3 प्लस C4 डॉट 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 C7
इज इक्वल्स टू 2 रेस टू 7, 2 रेस टू 7 128 होता है। पर अपने को तो C1 C2 C3 से चाहिए था ना, C0 नहीं चाहिए मेरे को। तो C आपको पता है C0 की वैल्यू क्या होती है? NC0 की वैल्यू होती है 1। आपको चाहिए तो चेक करके देख लो, चेक करना है। NC0 की वैल्यू चेक करना है किसी को। n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल और n माइनस 0 फैक्टोरियल। तो क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल कट गया, 1 आ गया, और 0 फैक्टोरियल तो 1 होता ही है, 1/1 यानी कि 1 आ गया। तो NC0 1 होता है। तो अगर मैं इधर 1 लिख दूं तो कोई तकलीफ है क्या? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। अब इस 1 को इधर भेज दो, इस 1 को इधर भेज दो, तो कितना हो जाएगा? C1 प्लस C2 CN इज इक्वल्स टू 128 माइनस 1, जो कि कितना हो जाएगा? 127। तो अपने को जो वैल्यू चाहिए था C1 से चाहिए था और 127 चाहिए था, वो आ गया। समझा कि नहीं दोस्तों, बताओ। इजी था ये भी, थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन इसके जाल में कोई भी फंस सकता है। देखो मैं थोड़ा सा फंस गया था, लेकिन फिर मुझे अंदाजा लगा कि मैंने C1 से तो फॉर्मूला लिखा है, जबकि C1 से फॉर्मूला होता ही नहीं है। अगर C1 से फॉर्मूला है तो फिर इधर C1 C3 C5 रहेगा, है ना? अगर C1 से फॉर्मूला है तो C1 C3 C5 ऐसा सारा ऑड रहेगा, पर इसमें ऑड नहीं, टू भी है, मतलब ऑड इवन दोनों भी है। अगर ऑड इवन दोनों है तो उसको C0 से स्टार्ट होना चाहिए था, तो मैंने इसलिए C0 से पूरा लिखा 2n। अब मैंने C0 की वैल्यू डाल दिया यहाँ। चलो, सबको पक्का समझ में आया है? किसी को ऐसा तो नहीं है कि नहीं समझा? तो आगे बढ़ते हैं। चलो ये वाला आप लोग ट्राई करोगे। आप लोग एस लिख दोगे तो भी चलेगा, पहले जैसा एस लिखते थे तो भी चलेगा, पूरा समझा नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। एस लिख दो, मैं समझ लूंगा। ऐसा स लिख दोगे तो भी चलेगा, स। चलो नेक्स्ट वाला आप लोग ट्राई करोगे एवरीवन। ये बीच में ध्यान से देखो, बीच में इक्वल टू दिया हुआ है। ये देखो ये कैसा दिया है? इवन और ऑड वाला दिया हुआ है ना, ये बराबर है, इवन और ऑड वाला दिया हुआ है। चलो मैंने हिंट दे दिया, अभी सब लोग ट्राई करेंगे। स्टार्ट करो सब लोग। तो जब भी मैंने बोला आप लोग को, तभी मैंने आप लोग को बताया था कि C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस C6 प्लस C8 इज इक्वल्स टू C1 प्लस C3 प्लस C5 प्लस C7 इज इक्वल्स टू 2 रेस टू n माइनस 1 होता है। तो इसको आप क्या करोगे? n इक्वल टू 8 लोगे तो 2 रेस टू 8 माइनस 1 2 रेस टू 7 हो जाएगा। 2 रेस टू 7 कितना होता है? 128। बात खत्म। जो बड़ी वाली वैल्यू है ना ऋषि, वो वाली लेनी है। ओके, निकालना क्या है? मतलब अपने को ना LHS इक्वल टू RHS लाना रहता है अखिलेश, समझे अखिलेश? मतलब अभी वो LHS कंसीडर करो, जैसे मैंने इधर देखो LHS लिया, उसको सॉल्व किया, RHS आ गया, तो इक्वल टू RHS ले लूंगा, हो गया। वो अपने को प्रूव करना है। अरे मेरे भाई, क्वेश्चन ये पूरा नहीं दिया है इधर, शो दैट है। शो दैट C0 C1 C2 C4 C8 इक्वल टू C1 C3 C5 C7 इक्वल टू 128, ऐसा शो करना है। तो हो गया ना शो, 128 आया ना? ऑलरेडी दिया है तो फिर इसमें कुछ सॉल्व करने को बचेगा ही नहीं। है कि नहीं? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक सबको समझा? क्वेश्चन नंबर 6 देखो सब लोग, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है? शो दैट C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 CN इज इक्वल टू 2 रेस टू n माइनस 1। शो दैट, ये पावर में -1 नहीं है, ये 2 रेस टू n और फिर -1 है। समझा सबको? ये -1 पावर में नहीं है। ओके, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अभी इसको कैसे हम लोग शो करेंगे, देखो सब लोग।
थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। क्या है कि अपने पास 1 + x⁻n का फॉर्मूला है, बराबर। 1 + x⁻n का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है 1 + x⁻n का? 1 + x⁻n का फॉर्मूला है 1 + nx + n इंटू, एक तो ये फॉर्मूला था और एक और पहले वाला भी फॉर्मूला था, याद है? nc0 प्लस nc1, है ना, ये वाला फॉर्मूला। x nc2 x² प्लस nc3 x³ हाँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ncn 1/n। अब क्या करेंगे हम लोग, पुट x = 1 कर देते हैं। पहले फिलहाल छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम में सीखा था हम लोगों ने। n के जगह पे, x के जगह पे 1 डाल दो, तो 1 + 1/n। यहाँ पे कितना आ जाएगा, nc0 nc1 x के जगह पे 1, nc2 x के जगह पे 1, nc3 x के जगह पे 1, ncn 1/n। ये 2/n हो जाएगा। nc0 क्या होता है, 1 होता है, प्लस nc1 nc2 nc3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस ncn, इधर प्लस आने का, बीच में डॉट डॉट, 1 को इधर भेज दो एवरीवन। 2/n-1 = c1 + c2 + c3 अप टू cn। ये समझा सबको? शो दैट हो गया ना, प्रूव हो गया ना? एक क्वेश्चन आप लोग को डू करोगे, 4.4 वाला क्वेश्चन रहेगा, लेकिन 4.4 का, एक्सरसाइज 4.4 का, क्वेश्चन 4 का, जो आज हम लोगों ने किया ना क्वेश्चन 4, उसमें से एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन 4 का 4, सब 4 है। 1.02⁻⁻5। कम ऑन एवरीबॉडी, ट्राई करो, सब लोग ट्राई करो एवरीवन, छोड़ के भागो मत इधर उधर। क्यों मालूम है, देखो कोशिश नहीं करोगे तो फिर कैसे होएगा यार, कहीं तो एफर्ट डालना पड़ेगा ना। कॉलेज में नहीं सही से पढ़ाई हो रही है तो यहाँ हो रही है, तो अगर आप यहाँ भी एफर्ट नहीं डालोगे तो किसको ब्लेम करोगे, कल को किसी को नहीं कर पाओगे। और फिर बात सिर्फ ब्लेम तक की नहीं है यार, आपका फायदा भी तो होना जरूरी है कि नहीं? एग्री करते हो आप लोग? अगर आप लोग एग्री करते हो तो अंडरस्टूड बटन प्रेस करो। चलो स्टार्ट करो सब लोग। Yes, Akhilesh, you can write it as 1.02, तो 1 + 0.2⁻5। अब इसको आप क्या कर सकते हो एवरीवन, 1 + nx के फॉर्मूले में डाल सकते हो, 1 + x⁻n। क्या फॉर्मूला है, 1 + nx + n × n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसमें आप 3 टर्म्स तक ले लो, n × n-1 n-2 x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस n कितना, -5, x कितना 0.2, फिर प्लस n कितना, -5 -5 -1, x कितना 0.2/2 अपॉन 2 × 1, प्लस प्लस नहीं माइनस है, ये माइनस है, नहीं सारा ही प्लस है, सब जगह प्लस है ना इसमें। n कितना आएगा, -5 -5 -1 -5 -2, x की जगह पे कितना आएगा, 0.2/5 अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 -5 × 0.2 -5 × 0.
ये 1 प्लस 0.02 आएगा, 0.2 नहीं आएगा। ये एक चीज आप लोगों ने ध्यान दिया है। ऋषि ध्यान देना थोड़ा ये चीज पे। तो -5 इंटू 0.02 कितना आ जाएगा? -5 इंटू 0.02 आ जाएगा -0.1। फिर यहाँ पे -5 और -6 कितना आ जाएगा? और एक ये है आपके पास -5 -6 0.02 रेस टू 2 हो जाएगा 0.0004 अपॉन 2 इंटू 1। ये 2 जो है 6 को काट देगा, -3 हो जाएगा। फिर प्लस, पेशेंस से सॉल्व करो, कोई घाई मत करो। अगर घाई नहीं करते तो कहीं गलती की हो ना, तो वो भी मिल जाएगा आपको, मिस्टेक मिल जाएगा। देखो मिस्टेक होना बहुत चांसेस है इसमें, क्योंकि सब नंबर साइन बहुत दिमाग का एकदम से आपको कंफ्यूजन हो जाएगा इधर। कुछ छोटी सी गलती, सारा कुछ रॉन्ग। थ्री इंटू 2 इंटू 1, तो ये कट हो जाएगा इससे, -6 से यहाँ पे -1 बचेगा। एकदम पेशेंस के साथ सॉल्व करोगे तो कुछ गड़बड़ नहीं होगा। 1 माइनस 0.1, -5 -3 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। -5 इंटू -3 प्लस 15 हो जाएगा। और 15 इंटू 4, 15 चौका 60 होता है। 60 का 0.006 आ जाएगा। फिर इधर ये माइनस है, ये माइनस है और ये माइनस है, 3 माइनस है तो मतलब इधर माइनस आएगा। 7 8 जा 56, 56 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 0.00028 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब 1 माइनस 0.1 और प्लस 0.06, तो 1 प्लस 0.06 पहले कर लो इसको, और इसको पहले कर लो, तो क्या हो जाएगा? 1.006 और 0.1 इसमें से माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 0.1002। फाइनल आंसर कितना आएगा? 0.9057। सबको समझा? क्लियर? एक ब्रेकआउट क्वेश्चन ले लेते हैं फटाक से। कम ऑन, स्टार्ट दिस क्वेश्चन एवरीवन। ऋषि ने फाइनल आंसर भेजा हुआ है, भक्ति आप देख सकते हैं। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है एवरीबॉडी। 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा किसका फॉर्मूला है? sin 3 थीटा का। ऑप्शन ये वाला, अब आपका ऑप्शन रॉन्ग दिख रहा है तो। sin 3x का फॉर्मूला है। ओके, सुना सबने मैं क्या बोल रहा हूँ? कैन यू ऑल हियर मी? sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, ये आपको 12th में बहुत काम आएगा ये फॉर्मूला। आवाज आ रही सबको? हाँ हाँ हाँ, अभी मेरे को आप लोग का मैसेज भी अभी आया। ठीक है, sin 3 थीटा का आंसर क्या है? sin 3 थीटा का आंसर देखो क्या है। sin 3 थीटा इज 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ये फॉर्मूला है, आप इसको लिख लो बुक में और इसको याद रखना, 12th में बहुत काम देगा ये फॉर्मूला। ठीक है, सो कल हम लोग अभी मिलेंगे एवरीबॉडी। कल का हमारा सेशन क्या है मालूम है आप लोग को? मालूम है कि नहीं? कल का हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं कल। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेट्स रिलेशन और फंक्शन। तो मान लो इसके बाद एक चैप्टर है, पहले तीनों चैप्टर एक साथ ही था पिछले सिलेबस में, लेकिन अभी 2 चैप्टर बना दिया इसको। तो सेट्स रिलेशन कल हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, कोई भी मिस नहीं करेगा। ठीक है, ओके। और मैं एक पोल रेस करने वाला हूँ, मतलब आपको वोटिंग करना है उसमें। वो वोटिंग किस बारे में रहेगा कि आपको कौन सा चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है और उसका किसका आपको रिवीजन चाहिए। उस पर मैं नून एकेडमी के ऐप पे पोस्ट करूंगा, पोल पोस्ट करूंगा, आप लोग को वोटिंग करना। उसमें 5 चैप्टर का नाम मैं लिख के दूंगा, उसमें से आपको
कोई एक चैप्टर सेलेक्ट करना है, ठीक है। और आप लोग नून के ऐप को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। जितना आप लोग शेयर करोगे उतने अच्छे अच्छे कोर्सेज लॉन्च होंगे और आप लोग का उतना फायदा होगा, समझ रहे हो। सो फॉर योर बेनिफिट, इफ यू वांट अ बेनिफिट फ्रॉम नून एकेडमी, डेफिनेटली आप लोग इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। जितने इसमें स्टूडेंट्स बढ़ेंगे एवरीवन, याद रखो उतने अच्छे अच्छे कोर्सेज लॉन्च होंगे और आपको कहीं फिर 1 रुपया पे करने की जरूरत नहीं है बाहर। 1 रुपया भी आपको बाहर पे करने की जरूरत नहीं, बस कॉलेज में एडमिशन लो, इधर नून एकेडमी ज्वाइन करो, बात खत्म। सुन रहे हो सब लोग। लेकिन उसके लिए आप लोग को भी थोड़ा सा एफर्ट लेना होगा। एफर्ट कुछ नहीं है उसमें, आपको बस लिंक शेयर करना है नून ऐप का आपके फ्रेंड्स के साथ।